नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से श्री गोविंदम क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर जेट आईसीआर और बीएचयू की तैयारी कराई जाती है और आपको डेली वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट कराया जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली की केमिस्ट्री की क्लासेज होती हैं, एग्रोनॉमी की क्लासेज होती हैं और हॉर्टिकल्चर की क्लासेज चल रही हैं, ठीक है। और डेली एमसीक्यू क्वेश्चंस भी लाइव क्लासेज में सॉल्व होते हैं। यदि आपने अभी तक लाइव क्लासेज को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लाइव क्लासेज को जरूर ज्वाइन करना है दोस्तों। डेली सुबह और शाम को 7 बजे लाइव क्लास होती है, सुबह 10 बजे लाइव क्लास होती है, जिसके अंदर हम आपके डाउट्स जो भी हैं उनको क्लियर करते हैं और साथ साथ में हम डेली का एक न्यू टॉपिक लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक छोटा सा हम कंपटीशन डिबेट भी रखते हैं, तो वो भी एक मजेदार कंपटीशन होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आगे शुरू करते हैं। केमिस्ट्री की हम बात कर रहे थे, तो जैसा कि हम सभी को अभी तक पता है, अपनी पिछली वीडियोस में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने 2 पार्ट्स कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने इसका बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ लिया है। उसके बाद में हम आईयूपीएससी पर चलते हैं, तो आईयूपीएससी भी हमने 2 पार्ट्स में कवर कर ली है, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट में आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट पार्ट के अंदर हम आईयूपीएससी का बेसिक पढ़ते हैं और आईयूपीएससी के सेकंड पार्ट में हमने क्रियात्मक समूह का किस प्रकार से आईयूपीएससी नाम लिखा जाता है वो पढ़ लिया था, ठीक है दोस्तों। उसके साथ ही हम आगे चलते हैं, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर लेकर चलते हैं। जीओसी केमिस्ट्री, जीओसी जो हम पढ़ रहे हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंदर अब आईयूपीएससी के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम अभी आज की इस वीडियो में कवर करेंगे वो है अभिकर्मक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिएजेंट्स। जी हाँ दोस्तों, अभिकर्मक और रिएजेंट्स के बारे में कवर करेंगे हम, क्या होता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बार पहले बेसिक बताऊंगा कि अभिकर्मक क्या होते हैं, रिएजेंट्स क्या होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, कहाँ पे काम आते हैं, और हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कभी भी किसी चीज़ को पढ़ो तो आप पहले क्वेश्चन मार्क किया करो कि इसका मतलब क्या है, मैं जो पढ़ रहा हूँ क्यों पढ़ रहा हूँ, और फिर हम उसके बाद में वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन आते हैं या अभी तक के एग्जामों में किस किस प्रकार से क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी अभिक्रिया हो रही होती है, ठीक है, जैसे कि A+B, ये कोई भी 2 यौगिक हैं, अलग अलग यौगिक हैं। जब कोई भी यौगिक आपस में मिलते हैं, मिलकर 2 या 2 से अधिक यौगिक आपस में मिलकर कुछ नए यौगिक बनाते हैं, उसे हम अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन वो रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट नहीं होती है, उसमें अंदर कुछ ना कुछ हमें डालना पड़ता है। तो उस अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए हम बीच में क्या करते हैं, कुछ पदार्थ डालते हैं। उन पदार्थों को हम रिएजेंट्स या अभिकर्मक कहते हैं। इस बात को याद रखना है, रिएजेंट्स या अभिकर्मक कहते हैं। तो इनको हम जैसे कि हम पढ़ते हैं कि उत्प्रेरक भी बोल सकते हैं, ठीक है, बट केमिस्ट्री में हम उनको अभिकर्मक बोलेंगे, लेकिन उत्प्रेरक के जैसे ही होते हैं। उत्प्रेरक भी क्या करते हैं कि कोई भी जो अभिक्रिया होती है उसमें भाग लेते हैं और अभिक्रिया के अंदर भाग लेकर उस अभिक्रिया को पूरा करते हैं। तो वही अभिकर्मक रिएजेंट्स क्या होते हैं कि ये उस अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं और उस अभिक्रिया को पूर्ण करने में सहायक होते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है, रिएजेंट्स कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, जब कोई भी अभिक्रिया बन रही होती है, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक है और ये बी अलग अलग है, यौगिक अलग अलग है। जब ये अलग अलग यौगिक आपस में मिलकर कुछ नए यौगिक बनाएंगे तो पहले ये यौगिक टूटेंगे, ठीक है। मतलब सीधी सी बात यह है कि इस यौगिक के अंदर और इस यौगिक के अंदर जो बंध होगा, इन यौगिकों के मध्य में जो बंध होगा, वो बंध क्या होगा, टूटेगा, उस बंध का विखंडन होगा, ठीक है, बंध का विखंडन होगा, बंध टूटेगा, फिर टूटकर कुछ नए बंधों का निर्माण होगा और उन नए बंधों के निर्माण से नए यौगिकों का निर्माण होगा और इस पूरी प्रोसेस को हम रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो मेन पॉइंट यहाँ पर 2 चीजें आती हैं अगर हमें रासायनिक अभिक्रिया को समझना है। हालांकि मैं वैसे रासायनिक अभिक्रिया का टॉपिक ले सकता था, बट उससे पहले हमने इसमें बेसिक कवर करेंगे कि अगर हमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समझना है तो पहले हमें 2 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ये बंध विखंडन जो हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। बॉन्ड जो यहाँ पर उसका टूट रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, बंध टूट रहा है, किस प्रकार से टूट रहा है, किस किस प्रकार से टूट सकता है, टूटने के बाद में क्या बनेगा, जब यहाँ से बंध टूट जाएगा उसके बाद में नए यौगिक बनेंगे, वो किस प्रकार से बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, और ये जो बंध टूट रहा है इसके अंदर बीच में क्या क्या भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो जो अन्य पदार्थ जो भाग ले रहे हैं, यौगिक जो भाग लेते हैं, उन्हें हम रिएजेंट कहते हैं। तो वो रिएजेंट क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से भाग लेते हैं, इन चीजों के बारे में जानेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया को जानने से पहले हमें इन दोनों चीजों के बारे में जानना होगा। सबसे पहले बंध विखंडन के बारे में जानना होगा और सेकेंडली हमें जानना होगा रिएजेंट्स या अभिकर्मकों के बारे में जानना होगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बंध विखंडन के बारे में कि बंध विखंडन क्या होता है। देखिए दोस्तों, बंध विखंडन का सीधा सा मतलब है कि कोई भी यौगिक है, बंध विखंडन, कोई भी यौगिक है, माना कि हम यौगिक ले लेते हैं ए और बी यौगिक ले लेते हैं,
ठीक है, ये यौगिक है, मतलब ए बी यौगिक है। डायरेक्ट हम ऐसे बात करते हैं कि ए बी यौगिक है, जो क्या हो रहा है, ए और बी दोनों यौगिकों से मिलकर बना होता है। अब ये यौगिक ए और बी है, वो हमेशा एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये ए और बी से मिलकर बना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए और बी के मध्य में बंध पाया जा रहा है। ये जो बंध पाया जा रहा है, इस बंध के मध्य में ए ने भी अपने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं और बी ने भी अपने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। इस प्रकार से ये दोनों जो यौगिक हैं वो इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, किसका साझा करके, इलेक्ट्रॉन का साझा करके एक दूसरे के साथ में बंध बनाते हैं और इस प्रकार से ये यौगिक बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो परमाणु, इस कोई भी यौगिक है उसके अंदर जो परमाणु होते हैं वो परमाणु इलेक्ट्रॉनों का साझा करके क्या बनाते हैं, बंध बनाते हैं। और बंध विखंडन क्या होता है कि अगर जैसे कि ए और बी है, ठीक है, तो जब ये ए बी का विखंडन होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इनके मध्य में जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन साझा करके इन्होंने बंध बनाया था, जब ये इसका टूटेगा तो ये किस प्रकार से टूटेगा, एक इधर चला जाएगा इसका बंध, इसका बंध इधर चला जाएगा। भाई होता है कि नहीं होता, साझा होता है। ठीक है, साझेदारी होती है दो, किसी भी दो इंसान में होती है। जैसे तो क्या होता है कि जब वो किसी भी बिजनेस को करते हैं, किसी भी काम को करते हैं, तो अपने अपना आउटपुट लगाते हैं, उसमें अपने अपना पैसा लगाते हैं। उसके बाद में जैसे ही वो साझेदारी खत्म होती है या वो बिजनेस खत्म होता है, तो जिसने जितना जितना पैसा लगाया वो उसमें से वो पैसा निकाल लेता है। ठीक है, यहाँ पर भी यही है, ए बी यौगिक है, तो ए बी यौगिक जब टूटेगा तो भाई ए ने जो इलेक्ट्रॉन है, ए का इलेक्ट्रॉन है वो ए की तरफ चला जाएगा, बी का इलेक्ट्रॉन है वो बी की तरफ चला जाएगा। भाई मेरा हिस्सा मुझे दे दे, तेरा हिस्सा तू ले, चल निकल। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी ऐसे है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ए का इलेक्ट्रॉन अपने हो रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो बंध के मध्य में था, जो बंध बना रहा था, ये इसके ऊपर आ जाएगा, तो ए के ऊपर इस प्रकार से आ जाएगा और बी जो है वो भी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। इस प्रकार से ए और बी इन दोनों के इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में आ जाते हैं। इसको हम बोलते हैं मुक्त मूलक। क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। इनको याद रखना दोस्तों, फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। बंध विखंडन हम पढ़ रहे हैं, बंध का विखंडन होता है, कोई भी यौगिक है उसके अंदर जो परमाणु होते हैं वो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बंध बनाते हैं। जब वो बंध टूटता है तो वहां पर मुक्त मूलकों का निर्माण होता है, फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है। पहला केस। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है, इसमें आगे हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर मुक्त मूलक के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद में हम नेक्स्ट जो बात करते हैं कि दूसरी चीज क्या होती है कि माना कि ये ए और बी थे। ठीक है, इसी को एग्जाम्पल में वापस ले रहा हूँ, ए और बी यौगिक था। इसमें से हो सकता है कि जब ये बंध विखंडन होगा तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि दोनों की विद्युत ऋणात्मकता है, दोनों जो यौगिक हैं, जो परमाणु हैं वो बराबर बराबर हैं, इसलिए दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब क्या होता है, यहाँ पर सपोज कीजिए कि इन दोनों में से किसी एक, कोई भी एक परमाणु है, वो परमाणु क्या हो रहा है, अधिक प्रबल हो रहा है या फिर अधिक विद्युत ऋणी है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी यौगिक होता है उसमें साझे के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं और जो उसमें से जो दूसरा परमाणु है जिसका विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है वो क्या करता है, वो साझे के जो इलेक्ट्रॉन उनको अपनी ओर खींचने की क्षमता रखता है, उनको अपनी ओर खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है। ठीक है, तो ए और बी है, कोई यौगिक है, इसमें मतलब सीधी सी बात, बंध जो बन रहा है वो दोनों के इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा बन रहा है। लेकिन जब बंध विखंडन होगा, जब बंध इनके बीच से बंध टूटेगा तो इनमें से जो प्रबल है, ठीक है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, वो क्या करेगा, साझे के इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर बराबर बांट लिए वो अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो केस बनेंगे। सपोज कीजिए कि बी है, बी परमाणु है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। इसका खुद का तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ रहेगा ही, ये दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो ए परमाणु है इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया है। ठीक है, और कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो उस पर क्या आता है, कौन देता है, जिसके पास ज्यादा धन है वो देता है। ठीक है, तो जो धनी है तो मतलब इस पर क्या आ जाएगा, ए पर प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और इसने वो साझे का इलेक्ट्रॉन अपने ओर ले लिया है, अपने ऊपर ले लिया है, तो इस पर क्या आ जाएगा, इस पर माइनस चार्ज आएगा, इस पर ऋणायन चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो या तो हो सकता है कि बंध विखंडन हो रहा है तो मुक्त मूलकों का निर्माण हो रहा है, या दूसरी कंडीशन होती है कि यदि उसमें कोई प्रबल विद्युत ऋणी तत्व जुड़ा है तो बंध विखंडन के बाद में वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अपने ऊपर धारण कर लेता है, तो वहां पर धनायन या ऋणायनों का निर्माण होता है। ये जो धनायन या ऋणायन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अगर ये एक्चुअल में क्या है कि कार्बनिक श्रृंखला होती है उनके अंदर बंध का विखंडन होता है, तो कार्बन के ऊपर यदि धनायन आ जाता है, आपको दिख रहा सभी को यहाँ पर, कार्बन के ऊपर यदि धनायन आ जाता है तो इसे बोलते हैं कार्बोधनायन। ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्ब कैटायन या कार्बोधनायन। लिख रहा हूं इसको हम बोलते हैं कार्बोधनायन। ठीक है, और यदि कार्बन है उसके ऊपर यदि ऋण आवेश आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं कार्ब ऋणायन। क्या बोलते हैं, कार्ब
ऋणायन, कार्बो एनायन, ठीक है। कार्ब कैटायन और कार्बो एनायन दो चीज होती हैं, कार्ब धनायन या कार्बो ऋणायनों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आई, बंध विखंडन समझ में आ गया। इस प्रकार से होता है, बंध विखंडन के द्वारा तीन चीजों का निर्माण होता है। किस किस का निर्माण होता है? मुक्त मूलक फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है, कार्ब धनायन कार्ब कैटायन का निर्माण होता है, कार्ब ऋणायन कार्बो एनायन का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। तो अब बंध विखंडन हमें समझ में आ गया। बंध विखंडन के बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, दो चीजें हो रही हैं, इनका निर्माण होता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और रह गई, मिस हो गई थी कि देखिए यहाँ पर ए और बी, ये ए बी यौगिक है, इसके मध्य में बंध का जो विखंडन हो रहा है, जो टूट रहा है, उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो समान समान भागों में बट रहे हैं। मतलब ये जो बंटवारा हुआ है वो समान हुआ है, ठीक है। समान प्रकार से क्या हुआ है, बंध का विखंडन हुआ है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं समांश विखंडन। याद रखना दोस्तों, इसको हम बोलते हैं समांश विखंडन। क्लियर है? बंध विखंडन जो होता है वो कितने प्रकार होता है? पहला हो गया हमारा समांश विखंडन। यहाँ पर क्या हो रहा है, समान नहीं है, या तो बी पर जाएगा या ए पर जाएगा, किसी भी एक पर जाएगा। तो उसमें होता है, फर्स्ट है हमारा समांश विखंडन होता है, सेकंड है हमारा विषमांश या विषमांग विखंडन इसमें होता है। विषमांग विखंडन, विषमांग विखंडन में क्या होता है? अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर, अब तीन क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहली बात, बंध विखंडन के द्वारा किन का निर्माण होता है? मुक्त मूलकों का निर्माण होता है, कार्ब धनायन का निर्माण होता है, कार्बो ऋणायन का निर्माण होता है। पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, बंध विखंडन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, समांश विखंडन और विषमांश विखंडन या विषमांग विखंडन। तीसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है कि मुक्त मूलकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? समांश विखंडन के द्वारा मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। याद रखना, समांश विखंडन के द्वारा मुक्त मूलकों का निर्माण होता है, और विषमांश विखंडन के द्वारा किसका निर्माण होता है? कार्ब धनायन का और कार्बो ऋणायन का निर्माण होता है। क्लियर है? इस प्रकार से हम इसमें आगे चलते हैं। अब हमारे पास में तीन चीज नहीं आ गई। कार्ब मुक्त मूलक के बारे में जानते हैं थोड़ा सा कि मुक्त मूलक क्या होते हैं, कार्ब धनायन के बारे में जानते हैं और कार्बो ऋणायन के बारे में जानते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये तीन क्वेश्चन है जो जनरली काफी बार एग्जाम में आते हैं, और आप जब टेस्ट दोगे इसमें श्री गोविंदम क्लासेस के जो ऐप में टेस्ट हैं, तो वहां पर भी इन क्वेश्चनों को आप, ये क्वेश्चंस हैं आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, कार्ब धनायन कार्ब ऋणायन और मुक्त मूलक, तीन चीजें हमें अभी लिए नई आई हैं। तो चलिए जान लेते हैं अब इसको भी कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले समांश विखंडन, मैं आपको कुछ परिभाषाएं बता रहा हूं, आप लिख लेना अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो। कि बंध विखंडन क्या होता है, ठीक है। बंध विखंडन का मतलब होता है कि बंध विखंडन यदि सांझे के इलेक्ट्रॉन, दोनों सांझे के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणुओं पर समान रूप से वितरित हो जाते हैं तो उन्हें बंध विखंडन कहते हैं। ये बंध विखंडन दो प्रकार का होता है, समांश बंध विखंडन और विषमांश बंध विखंडन, ठीक है। समांश बंध विखंडन में क्या होता है कि यदि सांझे के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों साझेदार परमाणुओं पर समान रूप से बढ़ जाएं, जो हमने अभी देखा था, समान रूप से बढ़ जाएं, उसे हम समांश विखंडन कहते हैं। और यदि विषमांश विखंडन में क्या होता है कि सांझे के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अधिक विद्युत ऋणी तत्व की ओर यदि चले जाते हैं तो उसे हम विषमांश विखंडन कहते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि समांश या विषमांग विखंडन के द्वारा तीन चीजों का निर्माण होता है। मुक्त मूलक का निर्माण होता है, कार्ब धनायन का निर्माण होता है और कार्बो ऋणायन का निर्माण होता है। सबसे पहले हम जानते हैं मुक्त मूलक क्या होता है। तो मुक्त मूलकों के बारे में परिभाषा है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। पहली बात हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और इनका जो निर्माण होता है वो किनके द्वारा होता है? समांश विखंडन के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, एक एक के बारे में हम इसमें बात कर लेते हैं। समांश विखंडन, इसमें सबसे पहले तो ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनका जो निर्माण होता है वो किनके द्वारा होता है? समांश विखंडन के द्वारा होता है। समांश विखंडन के द्वारा इनका निर्माण होता है। काफी सारी चीजें हैं और भी बताने को, लेकिन इसमें एक चीज और हमें याद रखनी है, वो ये है कि इनका जो क्रम होता है, समांश विखंडन का जो क्रम होता है वो सबसे ज्यादा होता है इसमें एरोमेटिक यौगिकों में, फिर उसके बाद में असंतृप्त यौगिकों में। एरोमेटिक यौगिकों में आपको दिख रहा है इसमें, ठीक है। पेन की स्याही खत्म हो चुकी है, 1 सेकेंड दोस्तों, ठीक है। जब तक मैं आपको बता देता हूं, आप लिख लीजिए। सबसे ज्यादा स्थायी जो होता है एरोमेटिक यौगिकों में समांश विखंडन सबसे ज्यादा होता है। फिर उसके बाद में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब जिनमें द्विबंध या त्रिबंध जो पाया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में
उसके बाद में जो तीसरी चीज आती है असंतृप्त हो गया। असंतृप्त में एक अपवाद है, वाइनिल नहीं मानेंगे इसमें, ठीक है, वाइनिल को नहीं मानेंगे, क्योंकि वाइनिल क्या होता है, वाइनिल क्लोराइड, जैसे कि मैंने आपको सूत्र बताया था, वाइनिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, जिसमें 2 कार्बन हो और एक द्विबंध हो, ठीक है, CH3CH2Cl, वाइनिल क्लोराइड होता है। उसके बाद में 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ठीक है, और फिर CH3, मतलब सीधी सी बात है, इसका जो क्रम होता है एरोमेटिक, ठीक है, उसके बाद में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसके बाद में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और CH3, ठीक है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और CH3। लेकिन ये CH3 कैसा होगा, मुक्त मूलक होगा, ध्यान रखना, क्योंकि मुक्त मूलकों का निर्माण होता है इसमें समांश विखंडन के द्वारा, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं विषमांश विखंडन की। विषमांश विखंडन की बात करते हैं तो विषमांश विखंडन में क्या होता है, 2 चीजें होती हैं, कार्ब धनायन और कार्बो ऋणायन होता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कार्ब धनायन के बारे में। कार्बो धनायन, कार्ब धनायन का मतलब क्या है कि ऐसा कार्बन जिसके ऊपर धनायन होता है वो क्या कहलाता है, कार्ब धनायन कहलाता है। और इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, विषमांश विखंडन के द्वारा होता है, ठीक है दोस्तों। इसका भी अंदर सेम ही चीज है, यही है इसमें, ठीक है, एरोमेटिक 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, सेम इसको हमें इसमें अप्लाई करना है क्रम में, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट जो थर्ड है हमारा, या फिर इसका सेकंड जो है वो है कार्ब ऋणायन। कार्ब ऋणायन का मतलब क्या है कि ऐसा कार्बन जिसके ऊपर ऋणावेश होता है वो क्या कहलाता है, कार्ब ऋणायन कहलाता है। इसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है। कार्ब धनायन का तो क्या होगा, एरोमेटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और कार्बो धनायन C+। लेकिन अटेंशन प्लीज, ध्यान रखना, कार्ब ऋणायन का जो होता है वो जस्ट इसमें अपोजिट होता है। कैसे होता है, CH3 आपको दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिखेगा, इधर ध्यान दीजिए, CH3 माइनस, मतलब कार्ब ऋणायन उसका सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद में 1 डिग्री का ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का सबसे कम हो जाएगा। इस प्रकार से इसको याद रखना, कार्ब धनायन और कार्ब ऋणायन का जस्ट अपोजिट है दोस्तों, ठीक है। समांश विखंडन के अंदर जो मुक्त मूलकों का निर्माण होता है उसमें भी सेम है, सबसे पहले एरोमेटिक यौगिक, फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वाइनिल को छोड़कर, ठीक है, लिख लो यहाँ पर, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो वाइनिल को छोड़कर, ठीक है। उसके बाद में आता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और CH3 मुक्त मूलक है। लेकिन कार्ब धनायन के अंदर भी सेम है, समांश विखंडन के द्वारा ही, समांश विखंडन के जैसे ही कार्ब धनायन है। कार्ब ऋणायन जस्ट अपोजिट है, इनमें 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री हो रहा है। इसमें क्या है, कार्ब ऋणायन सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। क्लियर हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हम पढ़ रहे थे अभिकर्मकों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अभिकर्मकों में हमने देखा था कि पहले हमें यह जानना होता है कि बंध विखंडन किस प्रकार से होता है, ठीक है, उसके बारे में हमने जान लिया। बंध विखंडन के बारे में हमने जान लिया किस प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है, समांश और विषमांश। समांश के द्वारा मुक्त मूलकों का निर्माण होता है, विषमांश के द्वारा क्या होता है, कार्ब धनायन और कार्ब ऋणायन का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं इसमें अभिकर्मकों के बारे में कि अभिकर्मक क्या होते हैं, कहाँ काम आते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए जब तक आप अभिकर्मक, जी हाँ। देखिए अभिकर्मकों, चलें शुरू करते हैं। अभिकर्मकों की अगर हम बात करते हैं तो अभिकर्मक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। वापस लिख रहा हूं यहाँ पर, अभिकर्मक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। इसमें एक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, ठीक है, एक होता है नाभिक स्नेही अभिकर्मक। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक और दूसरा होता है नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ठीक है। अब यहां पर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक क्या होता है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या होता है। मतलब सीधी सी बात, पहले तो अभी तक हमें ये क्लियर रखना है कि कोई भी अभिक्रिया हो रही है वहां पर बंध विखंडन तो होगा ही होगा। बंध विखंडन होगा, बंध टूटेंगे, वहां पर मुक्त मूलकों का निर्माण होगा, या धनायनों का निर्माण होगा, या फिर ऋणायनों का निर्माण होगा, ठीक है।
अब देखिए इसका नाम में क्या पता चल रहा है, आप खुद बताइए कि इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं या नाभिक स्नेही क्या होते हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और आगे क्या रहा, स्नेह, मतलब कुछ भी ऐसी चीज है, ये ऐसा यौगिक है जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह कर रहा है, ऐसा परमाणु है, अणु है जो इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहा है, स्नेह कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेश प्रकृति का होता है, राइट। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये क्या कर रहा है, जो ऐसा यौगिक जो इलेक्ट्रॉन स्नेह मतलब इलेक्ट्रॉन से स्नेह करता है, मतलब वो ऋण आवेश से स्नेह करता है। ऋणावेश से स्नेह कौन करेगा, धनावेश करेगा, मतलब अपोजिट पोल्स होते हैं ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर आकर्षित होते हैं। तो ऋणावेश की ओर स्नेह, ऋणावेश को स्नेह कौन करेगा, धनायन करेगा। तो मतलब सीधी सी बात यह है कि ये ऋणायन को आकर्षित, ऋणायन की ओर आकर्षित होते हैं या ऋणायन से स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन स्नेह कौन से होते हैं, धनायन होते हैं। तो सीधी सी बात हमें ये समझ में आ रही है कि जितने भी धनायन होते हैं, दुनिया के जितने भी धनायन हैं वो सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पॉजिटिव आयंस, ठीक है, पहला पॉइंट। इधर आ जाइए, सेम ऐसे हम बात करते हैं नाभिक स्नेही पर। नाभिक स्नेही मतलब किससे स्नेह कर रहा है, नाभिक से स्नेह कर रहा है। और आपको जानकारी होगी कि परमाणु जो होता है उसके अंदर जो नाभिक होता है उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पर जीरो आवेश होता है, उसको छोड़ दो, प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, धनावेश होता है। मतलब नाभिक पर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, मतलब नाभिक पर क्या होता है, धन आवेश होता है, ठीक है। और नाभिक से स्नेह कर रहा है मतलब ये धनायन से स्नेह कर रहा है, मतलब धनायन की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, उससे प्यार कर रहा है, ठीक है। धनायन से स्नेह कर रहा है तो वो क्या होगा, वो ऋणायन होगा, ठीक है। धनायन से धनायन तो स्नेह कर नहीं सकता, धनायन से स्नेह कर रहा है तो कौन होगा, ऋणायन होगा। तो मतलब नाभिक स्नेह कौन होते हैं, जितने भी ऋणायन होते हैं, दुनिया के सभी ऋणायन जो होते हैं वो क्या होते हैं, नाभिक स्नेह होते हैं। तो आंख बंद करके कहीं भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं या नाभिक स्नेही क्या होते हैं, तो आपको याद रखना कि दुनिया के सभी धनायन, जितने भी धनायन हैं वो सारे के सारे मैक्सिमम, ठीक है, अपवाद होते हैं तो अलग बात है, मैक्सिमम धनायन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं और जितने भी ऋणायन हैं वो सारे के सारे नाभिक स्नेही होते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, पहली बात, दूसरी बात, ये क्या हो रहा है, धनायन है, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से स्नेह कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन से स्नेह क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। हम किसी भी चीज की ओर अट्रैक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि उस चीज की हमें जरूरत होती है, या जो चीज हमारे पास नहीं होती है हम उसकी तरफ पहले अट्रैक्ट होते हैं। काश यार ये चीज मेरे पास होती, ये गाड़ी मेरे पास होती, ये बंगला मेरे पास होता, या वो वाली मेरे पास होती, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी सेम है कि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही, मतलब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं, धनायन होते हैं। सीधी सी बात यह है कि ये धनायन की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, मतलब इनके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो इनके खुद के पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और ये क्या है, ये भरे, मतलब ये ऋणायन की ओर आकर्षित हो रहे हैं, ऋणायन की ओर आकर्षित हो रहे हैं, मतलब नाभिक इसमें, सॉरी, ये खुद ऋणायन होते हैं, लेकिन ये किसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, नाभिक की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, धनायन की ओर आकर्षित हो रहे हैं, मतलब ऋणावेश इनके पास भरा पड़ा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इनके पास में भरे पड़े हैं। तो इसीलिए फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, इसलिए वो क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की, यहाँ पर क्या है, कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए वो धनायन की ओर आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रॉन की कमी है इनके पास में, इलेक्ट्रॉनों की बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये कहां पर आक्रमण करेंगे, ठीक है, अटैक कहां पर करेंगे, ये अटैक वहां पर करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, ठीक है। आक्रमण ये वहां पर करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वहीं तो जाएंगे, क्योंकि वहीं से तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसलिए ही है, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये इलेक्ट्रॉन लेने कहां जाएंगे, जहां ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो ये आक्रमण कहां पर करते हैं, ये आक्रमण करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अधिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन अधिकता जहां पर होती है वहां पर ये आक्रमण करते हैं। और ये आक्रमण कहां पर करते हैं, नाभिक स्नेही जो आक्रमण करते हैं ये वहां आक्रमण करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मतलब पॉजिटिव आयन जहां पर ज्यादा है, ठीक है। तो ये आक्रमण कहां पर करेंगे, ये आक्रमण वहां पर करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, जहां इलेक्ट्रॉन कम है वहां पर ये आक्रमण करते हैं। क्लियर हो रहा है सब दोस्तों सभी पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, कि ये जो होते हैं जितने भी धनायन होते हैं, दुनिया के सभी धनायन या उदासीन परमाणु जो हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, ठीक है। और जितने भी ऋणायन या उदासीन परमाणु, ये उदासीन ये भी हो सकते हैं, जितने भी ऋणायन या उदासीन परमाणु होते हैं वो कौन से होते हैं, नाभिक स्नेही होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ में। एग्जाम्पल जितने भी धनायन है जैसे कि BF3, अच्छा इसमें एक चीज और है, अपूर्ण अष्टक वाले जितने भी यौगिक हैं,
अपूर्ण अष्टक वाले जितने भी यौगिक हैं वो सारे के सारे यौगिक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होते हैं, याद रखना, ठीक है। दुनिया के सभी ऋणायन जो होते हैं वो नाभिक स्नेही होते हैं। इसमें धनायन तो होते ही हैं, लेकिन धनायनों के साथ साथ में अपूर्ण अष्टक वाले यौगिक जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि BF3 हो गया, BCl3 हो गया, BH3 हो गया या BeCl2 हो गया। लिख लो भले एक दो एग्जाम्पल लिखना चाहो तो, BF3, BCl3, BH3 इस प्रकार से जिनका अष्टक अपूर्ण है वो होते हैं। उसके अलावा जितने भी धनायन है जैसे कि NO2+ हो गया, X+ हो गया या R+, जितने भी एल्किल समूह हैं जिनके ऊपर धन आयन होता है वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। और जितने भी ऋणायन है या उदासीन परमाणु जैसे कि OH- हो गया, F-, CN-, Cl-, Nc-, तो ये सारे जितने भी ऋणायन हैं OH-, CN-, R-, ये सारे के सारे क्या होते हैं, जितने भी ऋणायन होते हैं वो नाभिक स्नेही होते हैं। आपको 2-3 चीज याद रखनी है। कौन कौन सी याद रखनी है, वैसे 3 ही पॉइंट है दोस्तों, याद रख लो, बहुत इजी है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। आगे हम जितनी भी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे वहां पर पढ़ेंगे कि नाभिक स्नेही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वो हमें आने चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, इसमें जितने भी धनायन हो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कम, और ये जितने भी ऋणायन हो क्या होते हैं, नाभिक स्नेही होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है किनके पास में, इलेक्ट्रॉन स्नेही के पास में, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए तो इलेक्ट्रॉन से स्नेह कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है इसलिए वो नाभिक से स्नेह कर रहे हैं, इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं। जहां पर आक्रमण करते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसलिए वहीं आक्रमण करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, और जहां पर ये आक्रमण वहां करते हैं जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी है। दुनिया के सभी धनायन क्या होते हैं, नाभिक स्नेही होते हैं, और अपूर्ण अष्टक वाले यौगिक भी इसी के अंदर आते हैं। और दुनिया के सभी ऋणायन जो होते हैं वो नाभिक स्नेही होते हैं दोस्तों, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं धनायन, नाभिक स्नेही होते हैं ऋणायन। इसी के साथ में दोस्तों हमारा ये जो टॉपिक है अभिकर्मकों का, कि अभिकर्मक क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, अभिकर्मक किस प्रकार होते हैं, ये इसकी आउटलाइन है कि धनायन हो सकता है या ऋणायन हो सकता है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। आपको पहले ही अलर्ट कर दूं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस, या केमिस्ट्री में जो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनके टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। और फिर उसके बाद में फिर अभिकर्मकों के बारे में फिर हम बात करेंगे। ये अभिकर्मक की हमने आउटलाइन जानी है कि भाई अभिकर्मक इस तरीके से होते हैं, लेकिन वो अभिकर्मक कौन कौन से होते हैं, वो किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, कौन कौन से अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं, और किस अभिकर्मक का क्या काम है, किस अभिक्रिया के अंदर क्या काम है, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कंसंट्रेशन H2SO4 क्या काम करता है, डायल्यूट H2SO4 क्या काम करता है, एल्कोहलिक KOH क्या काम करता है, KMNO4 क्या काम करता है, NiPDPT क्या काम करता है। ये बहुत सारे अभिकर्मक हैं, कम से कम ज़्यादा नहीं तो मैं आपको 15 से 20 अभिकर्मक ऐसे इंपॉर्टेंट लिख पाऊंगा जो डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और वहां से 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स आएगा। या कोई भी अभिक्रिया है उसमें अगर हमें अभिकर्मक के बारे में पता है कि इस अभिकर्मक का ये काम है, तो वो अभिक्रिया हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उस इक्वेशन को हम आसानी से कर सकते हैं। तो अगले वाला पार्ट इससे भी और इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं आपको इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि ये तो उसका बेसिक है, अभिकर्मक के बारे में हमने जाना है कि क्या होते हैं, किस प्रकार होते हैं। बट नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि वो किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, कौन कौन सी अभिक्रिया होती हैं। तो उस पार्ट को जरूर देखना, लेकिन पहले इसको भी राइट डाउन करके इसको लिखते हुए चलना, और आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, अगर बहुत अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में इसको यहाँ से शेयर का बटन दबा के अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, या लिंक को कॉपी करके आपके जितने भी एग्रीकल्चर के ग्रुप्स हैं, जितने भी केमिस्ट्री साइंस के ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, उनको फ़ायदा हो, उनको अच्छी लगे। आप अभी तक जुड़े रहे, वीडियो से जुड़े रहे, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए दोस्तों, और सभी मिलजुल कर रहिए, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और लाइव क्लासेज को जरूर अटेंड करते रहना। मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूँ, मॉर्निंग में सुबह भी लाइव क्लास होती है श्री गोविंदम क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इसको इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही लाइव क्लास स्टार्ट होती है, वैसे जनरली मैं होता हूँ कि जो आप में से मेरे में कॉन्टैक्ट है मैं लिंक भेज देता हूँ, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो आप नीचे से डिस्क्रिप्शन से इसका कॉन्टैक्ट नंबर लेकर मुझे मैसेज कर दो, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा, तो मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। अदरवाइज आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, तो जैसे ही हम लाइव आते हैं सुबह और शाम को, सुबह 10 बजे, शाम को 7 बजे, तो ये आप तक भी ये वीडियो पहुँच जाएगी, ठीक है दोस्तों। लाइव वीडियो को जरूर देखते रहिए, और बाकी वीडियो जो है उनको भी देखते रहिए। इसी के साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।